हस्तरेखा ज्ञान के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अभी तक करपृष्ठ को समझा है, बाल, नाखून, करपृष्ठ की बनावट, और उसके बाद हमने अंगूठे के बारे में पढ़ा था। ये सब चीज़ें आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा विषय है अंगुलियां। अंगुलियां की बनावट भी स्वभाव को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, और हम स्वभाव के बारे में विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं कि स्वभाव किसी भी व्यक्ति के भाग्य को जानने का सबसे पहला मार्ग है। जब आप किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझ लेते हैं तो व्यक्ति किस ओर बढ़ रहा है, उसका भविष्य कैसा होगा, यह निर्धारित करना कहीं हद तक व्यवहारिक रूप से अपने आप समझ आने लगता है। आप जानना चाहते हैं भविष्य में एक व्यक्ति के मित्र अधिक होंगे या नहीं होंगे। अब यदि ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलता है, बहुत क्रोधी है, चिड़चिड़ा है, तब क्या देखते हैं कि भविष्य में उसके मित्र कम होंगे। तो ये सब बातें आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम इन सब बातों का इस तरह से अध्ययन कर रहे हैं। हस्तरेखा में ऋषियों ने इसी बात को जाना है। आज हम अंगुलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी हाथ में 4 उंगली होती हैं और एक अंगूठा। जो अंगुली है, अंगूठे के साथ वाली उंगली, ये जो पहली उंगली रहती है अंगूठे के बिल्कुल साथ वाली उंगली, इसे हम तर्जनी कहते हैं। जबकि दूसरी जो उंगली होती है इसका नाम है मध्यमा, तीसरी उंगली का नाम है अनामिका, और चौथी उंगली का नाम है कनिष्ठा। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटी। क्योंकि यह सभी उंगलियों में छोटी है इसलिए इसका नाम कनिष्ठा है। जबकि यह बहुत पवित्र उंगली मानी गई है इसलिए कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, और इसलिए इसका नाम रख दिया गया अनामिका, बिना नाम वाली अनामिका। यह 5 उंगलियों के बीच की उंगली है इसलिए इसको मध्यम यानी कि मध्यमा बोलते हैं, और यह अंगूठे के साथ वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है। अब हम इनके ग्रह समझ लेते हैं, कौन से ग्रह का प्रभाव किस उंगली पर अधिक है। अंगूठे पर शुक्र का प्रभाव विशेष रहता है, शुक्र ग्रह का प्रभाव विशेष होता है। जबकि तर्जनी पर गुरु यानी बृहस्पति का प्रभाव रहता है। जबकि मध्यमा पर शनि का प्रभाव विशेष होता है। अनामिका उंगली पर सूर्य ग्रह की उंगली कहा जाता है। कनिष्ठा को बुध ग्रह की उंगली कहा जाता है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। अंगूठा शुक्र ग्रह का, गुरु तर्जनी गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह की उंगली, मध्यमा शनि की उंगली है, सूर्य की उंगली है अनामिका, और कनिष्ठा बुध की उंगली है। हमने यहाँ 4 उंगलियों के ग्रहों के बारे में जाना। अब इन उंगलियों की लंबाई स्वभाव और ग्रहों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। किसी भी उंगली का अपनी सामान्य स्थिति में होना शुभ होता है। सामान्य स्थिति से ऊंचा हो जाना काफ़ी अशुभ प्रभाव कारक माना गया है। उंगलियों की लंबाई ग्रहों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। सामान्य उंगली शुभ मानी जाती है, थोड़ी लंबी उंगली कुछ बेहतर होती है, लेकिन बहुत लंबी उंगली समस्या पैदा करती है। जबकि उंगली का बहुत छोटे हो जाना भी ग्रह की कमजोरी यानी कि उसके बुरे प्रभाव को दर्शाता है। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई उंगली लंबी है या नहीं है, इसको पहचानने के 2 तरीके हैं। या तो हम उंगलियों के सीध को देख सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो मध्यमा उंगली को आप देखिए, और इससे आपको बाकी उंगलियों का निर्धारण में आसानी होगी। मध्यमा उंगली के कनिष्ठा जो हम अगर तर्जनी को देखेंगे, तर्जनी मध्यमा उंगली के यहाँ तक पहुँचती है। जो उसका पोर है, पहला पर्व जो है, इसके मध्य तक पहुँचती है। यहाँ उंगलियों में आप ध्यान देंगे कि किसी भी उंगली में यह पर्व प्रथम
पर्व, यह द्वितीय और यह तृतीय पर्व है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका विपरीत किया गया है, यानी कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे पहला पर्व, इसे दूसरा पर्व और इसको तृतीय पर्व कहा गया है। आधुनिक ग्रंथों में इसका विपरीत पढ़ा जाता है, यानी कि ये प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व और ये तृतीय पर्व है। तो सबसे पहले उंगली को जब हम देखेंगे तो क्या देखते हैं कि यह पहली उंगली तर्जनी मध्यमा के पर्व के, प्रथम पर्व के मध्य से थोड़ा नीचे रह जाती है, तो यह इसकी सामान्य स्थिति है। जबकि अगर हम कनिष्ठा को देखें, अनामिका को देखें, तो अनामिका प्रथम पर्व से के मध्य से थोड़ा ऊपर की ओर पहुंचती है, बस थोड़ा ही ऊपर पहुंचती है और यह उसके ऊपरी पर्व को छूती नहीं है, उससे थोड़ा नीचे रहती है, लेकिन मध्य से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। और कनिष्ठा को देखें तो कनिष्ठा, सामान्य स्थिति जो कनिष्ठा की है वह इस रेखा तक की है, यानी कि अनामिका के दूसरे पर्व से रेखा तक है। लेकिन कभी कभी हम इसको लेकर असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं, तब जबकि एक उंगली नीचे से उठ गई हो तब हमें यह लंबी दिखाई देने लगती है। लंबी दिखाई देने का कारण यह भी हो सकता है कि नीचे का हिस्सा ऊपर उठ गया हो। अगर ऐसा होता है तो हमें उनके आधार को देखना चाहिए। किसी भी हाथ में यदि उंगली के आधार बिल्कुल एक लाइन में दिखाई दें तो इसे बहुत विशेष शुभ लक्षण माना गया है। ये जो उंगलियों की लाइन होती है यदि बिल्कुल एक सीध में हो सभी की, तो ये बहुत विशेष शुभ लक्षण माना गया है। किंतु ऐसा सामान्यतः हाथों में देखा नहीं जाता। ये बेहद दुर्लभ प्रकार का गुण है, जो कि हाथों में यदि हो तो निश्चित रूप से ऐसे हाथ सुंदर भी दिखाई नहीं देंगे जिसमें उंगलियां बिल्कुल, उंगलियों के नीचे की लाइन एकदम बिल्कुल सीधी हो जाए यहाँ से। तो ये जो सीधी लाइन है ये बहुत शुभ दिखाई तो नहीं देगी। तो इस स्थिति में ऊंचा नीचा होना एक सामान्य गुण है, होता है। इसमें अगर इस उभार को देखें तो सबसे ऊपर का आधार जो है मध्यमा का होता है, उससे थोड़ा नीचे बृहस्पति और सूर्य और बुध की उंगली सबसे नीचे रहती है। इसी कारण इनकी ये ऊंचाई आप महसूस कर पा रहे हैं कि कम और ज्यादा है। अब ऐसा होता क्या है, उंगली लंबी होने पर क्या होगा, छोटी होने पर क्या होगा, यह हम प्रत्येक उंगली के लिए अलग अलग प्रकार से पढ़ लेते हैं। तो यहां हम ध्यान देते हैं, यदि उंगलियां लंबी हों तो लंबी उंगली विश्लेषक बुद्धि का प्रतीक है, यानी कि ऐसे आदमी की विश्लेषण शक्ति बहुत अच्छी होती है, वह बहुत छोटी बातों पर ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति के यदि आप घर पर पहुंचे तो आप उसके घर की हर एक चीज को व्यवस्थित देखेंगे। वह बहुत साफ सफाई पसंद होता है और प्रत्येक चीज को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहता है। लेकिन यदि ये हम बात कर रहे हैं तब यदि उंगली लंबी उंगलियां हों, बहुत लंबी उंगलियां हों, सभी उंगलियां बहुत लंबी हो तो ऐसा होता है। शास्त्रों में कहा गया उंगली की लंबाई का अब अंदाजा आप कैसे लगाएंगे कि उंगली लंबी है या छोटी है, इसका पता कैसे लगाएं। इसका संबंध व्यक्ति की लंबाई से नहीं है। एक छोटे कद के व्यक्ति का हाथ भी छोटा होगा तो आप उसकी उंगलियों को छोटा नहीं कह सकते। तो हम छोटे या लंबाई है या छोटा है या उंगलियां बड़ी हैं या लंबी हैं, इसका विचार कैसे करें। इसका विचार करने के लिए हमें हाथ से इसकी तुलना करनी होगी। अगर आप हाथ को, हथेली को माप कर उसके बराबर उंगलियों का माप करें तो यह लगभग बराबर होता है। उंगलियां बहुत थोड़ी सी छोटी होती हैं हथेली की तुलना में, बहुत नाम मात्र छोटी होती हैं हथेली की तुलना में, लगभग बराबर होती हैं। इनके बराबर होने का मतलब है कि आंतरिक ज्ञान और व्यवहार में समानता है। उंगलियां हमारे व्यवहार को दर्शाती हैं, इसीलिए जैसे जैसे उंगलियों की लंबाई बढ़ेगी व्यवहार गुण बढ़ेगा, जबकि उंगलियों की लंबाई छोटे होने पर व्यवहारिक गुण छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ किसी विशेष उंगली की बात नहीं कर रहे हैं। यदि सभी उंगलियां लंबी, छोटी, पतली, मोटी हों तो क्या प्रभाव होगा, पहले उसे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर प्रत्येक उंगली का अलग अलग बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये जो बात मैं करूंगा ये सभी उंगलियों पर एक साथ लागू होगी। एक एक उंगली के लिए इसका विचार करना गलत हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप एक दृष्टि में आप उसकी उंगलियों को क्या पाते हैं, वो लंबी है
या वो छोटी हैं, या वो मोटी हैं, या वो पतली हैं। एक दृष्टया, प्रथम दृष्टया आप क्या देखते हैं? तो प्रथम दृष्टया यदि आपको लंबी उंगलियां दिखाई दें, यदि किसी व्यक्ति की लंबी उंगलियां हैं तो उसकी विश्लेषक बुद्धि होती है। विश्लेषक बुद्धि के कारण उसका स्वभाव काफी विश्लेषण बुद्धि का होता है, काफी विश्लेषणात्मक स्वभाव होता है, हर एक चीज पर बहुत बारीक से ध्यान देता है, अधिक सोचता है और व्यवस्थाएं बहुत बेहतर रखता है। घर के सामान, ऐसे व्यक्ति कमरे का देखें तो बहुत व्यवस्थित सामान आपको दिखाई देगा। अगर हम दूसरी की बात करें, यदि उंगलियां बहुत छोटी हो जाएं, छोटी उंगलियां हो तो क्या होगा? छोटी उंगलियों पर व्यक्ति जल्दबाज हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेगा, तो वो निर्णय लेने पर सोचता नहीं है। ऐसे व्यक्ति में एक और समस्या रहेगी, जो विश्लेषणात्मक गुण है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत सावधानी बरतता है अपने कामों में, ऐसा नहीं होगा। तो ये सावधान कम हो जाएगा और छोटी बातों पर ध्यान नहीं देगा, जिस कारण थोड़ा लापरवाह हो जाएगा। बड़ी बातों पर तो विशेष ध्यान देगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को ये इग्नोर करते हुए चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति, घर का सामान यदि आप देखें तो बहुत सुव्यवस्थित नहीं मिलेगा, बहुत बिखरा हुआ हो सकता है। क्रोधी होगा, मुंह फट भी होगा, किसी भी बात को अचानक बोल देगा। कारण क्या है? उंगलियां व्यवहार हैं। आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कितना लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों के अच्छा लगेगा बुरा लगेगा इस बात का ध्यान कैसे रखते हैं, ये उंगलियां हमारा व्यवहार है। यदि उंगलियां हथेली की तुलना में छोटी हो जाएंगी तो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति उतना बेहतर, उतना सामाजिक नहीं रह जाएगा जितना कि होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मोटी और बेडोल व छोटी। तो मोटी भी हैं, बेडोल भी हैं और छोटी भी हैं। तो छोटी उंगलियां होना बुरा था, लेकिन यदि वो मोटी और बेडोल भी हो जाएं तो यह अधिक विकृति पैदा करेगा। ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होगा और स्वार्थी हो जाएगा। तो यह स्वार्थ पड़ता है क्योंकि उसे दूसरे की कोई परवाह नहीं है, वह सामाजिक नहीं रहा है, अब सामाजिक व्यवहार को भूल गया है और वह केवल अपने ही लिए काम करता है। इससे अगली बात हम देखते हैं कि तनी हुई लचक नहीं है और अंदर की तरफ मुड़ गई हैं। यदि उंगलियां बहुत तनी हुई हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई झुकाव नहीं है और उंगलियां थोड़ी सी अंदर की ओर इस तरह से मुड़ी हुई उंगलियां दिखाई दें आपको, तो ऐसा व्यक्ति अल्पभाषी होता है, यानी कम बोलने वाला होता है, मिलनसार नहीं होता, सबसे मिलकर नहीं रहता, कायर होता है या भीरू डरपोक हो सकता है। तो या तो कायर होगा या डरपोक होगा, दोनों में से एक गुण दिखाई देगा। लचकदार धनुष जैसी उंगलियां हैं। कुछ लोगों की उंगलियां यूं पीछे की ओर मुड़ जाती हैं। जब वो अपने हाथ को सीधा करने के लिए आप कहेंगे तो सामान्यतः हाथ इस तरह लोग सीधा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ की उंगलियों में इतनी लचक होती है कि जब आप उन उंगलियों को सीधा करने के लिए कहें तो उंगलियां पीछे की ओर मुड़कर धनुष का आकार बना लेंगी। उनका अंगूठा भी देखेंगे तो इस तरह लचकदार होगा, हालांकि अंगूठा सीधा खड़ा होगा, एंगल ठीक होगा उसका, लेकिन ये ऊपर की लचक जो है ये बहुत ज्यादा होगी और ऐसे पीछे की ओर अंगूठा बहुत ज्यादा मुड़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका लचकदार धनुष जैसी उंगलियां हो, ये बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं। ये अच्छा गुण है। स्वभाव आकर्षक स्वभाव होता है। अब क्योंकि इनका स्वभाव आकर्षक और बहुत मीठा बोलते हैं तो इसलिए मित्र भी ज्यादा होंगे, लेकिन इनमें मित्रता का भाव भी बहुत अच्छा होता है। तो ये काफी मित्र बना लेते हैं क्योंकि मित्रता का भाव बहुत अच्छा होता है। ये उत्सुक होते हैं, चीजों को सीखने की बहुत इच्छा और जिज्ञासा रहती है इनमें, और साथ में जिज्ञासु बहुत होते हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं। अब अगली हम बात करते हैं टेढ़ी मेढ़ी और विकृत उंगलियां। यदि उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हों और विकृत हों तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? टेढ़ी मेढ़ी विकृत उंगलियां यानी कि उंगलियां अच्छी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, खराब है, देखने में सुंदर नहीं लगती, ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होगा, बुराई करने वाला होगा, किसी की भी बुराई कर देगा। साथ में विकृत बुद्धि होगा, उसकी बुद्धि जो है हमेशा विपरीत चीजों को सोचेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की हानि करने की इच्छा अधिक रखता है लाभ की बजाय, किसी की भी किसी भी समय बुराई करता है, पीठ पीछे अधिक बुराई करता है। अग्रभाग पर मांसल उभार, यदि उंगली के पहले पोर जो पहला पर्व है वो मांसल उभार हो उसके ऊपर, अगर आप पर्व को साइड से देखें तो आपको कुछ इस तरह से उभरा हुआ दिखाई दे पहला पर्व, उस पर एक मांस की पोटली सी लगी हुई दिखाई दे आपको, तो ऐसी स्थिति में अधिक संवेदनशील और व्यवहार कुशल होगा। तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव बहुत संवेदनशील होता है, अधिक संवेदनशील स्वभाव वाला व्यक्ति ऐसा होता है, और व्यवहार में कुशल होता है। तो व्यवहार बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति का होता है। दूसरी बात करें कि मूल पर मोटी फूली हुई उंगली, यदि उंगली का आधार बहुत मोटा हो, फूली हो नीचे से, तो ऐसा व्यक्ति आराम पसंद होता है, बहुत आलसी रहता है,
आराम बहुत पसंद करता है और खाने पीने और पहनने का बहुत शौकीन रहता है। तो ये गुण तब होता है जब उंगलियां मूल पर मोटी फूली हुई हों। ऐसा आपको अधिक भार वाले व्यक्तियों में अधिक दिखाई देगा। जैसे व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, उसके नीचे के जो आधार है वो थोड़ा फूलने लगता है और इस तरह वो आराम पसंद हो जाता है और खाने पीने का भी शौकीन होने लगता है। मूल पर पतली, अगर निचला हिस्सा बहुत पतला हो तो खान पान केवल अपनी पसंद का करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खाने में चूजी होता है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इस तरह का व्यवहार उसमें बहुत रहता है और निस्वार्थ भाव होता है। उसे अपने स्वार्थ की ज्यादा परवाह नहीं होती, किसी के साथ भी किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है, तो निस्वार्थ भाव वाला व्यक्ति होता है। ये हमने अभी उंगलियों के बारे में पढ़ा कि सभी उंगलियां यदि लंबी हों या सभी उंगलियां यदि छोटी हों तो स्वभाव कैसा होगा, सभी उंगलियों के विषय में। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केवल एक उंगली के बारे में हम जाने कि एक उंगली लंबी होने से क्या होगा, एक उंगली छोटी होने से क्या होगा। ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे।